रुक जाइए मलिक साहब। ये सब क्या है? मलिक साहब, खुदा का वास्ता, खुदा के लिए हम पे रहम कीजिए। हम ये काम छोड़ चुके हैं। लेकिन क्यों? वजह? सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारी, इस आखिरी वक्त हमसे ये नेकी मत छीनिए। शबानो, तुम्हारे मुंह से नेकी का लफ्ज अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। शायद इस आखिरी वक्त हमारी बख्शिश हो जाए मलिक साहब। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, वो भी कल्लब कली है? मलिक साहब, सब लड़कियां जा चुकी हैं। लेकिन एक लड़की बाकी है और हम खुद लेने आए हैं उसे। कोई मसला नहीं। नहीं मलिक साहब, खुदा का वास्ता, खुदा के लिए रुक जाइए। मलाहों के कहने से कभी तूफान रुके हैं? तुम लोग नजर रखो, हम खुद लाएंगे उसे। नहीं मलिक साहब, खुदा के लिए रुक जाइए। हमारे बच्चे होश करो बेटा होश करो। अगर असगर और अकरम ने नहीं बताया तो फिर आजम खान का फोन यहां कैसे आ सकता है? ऐसा हो तो नहीं सकता, पर
साईं, मेरा ख्याल है कि हमें ये अपनी रिहाइश बदल लेनी चाहिए। परेशान मत हो। अगर कोई मुश्किल पेश आई तो मेरा आखिरी ठिकाना मरी की वादियों में होगा। हाँ हाँ। हाँ, तुम हो। क्या? ओ नो, तुम परेशान मत हो, हम आते हैं। हाँ हाँ, अभी आते। साईं, कौन था? शाबानो। हाँ। दिलावर फिर गया था उसकी तरफ। एक लड़की गिरकर जख्मी हो गई। मलक दिलावर। शाबानो का आखिरी काम समझ के कराते हैं। क्या कहा? हाँ हाँ, चलो। क्या मालूम? बहुत देर कर दी प्रिंस, हम एक दफा फिर उजड़ गए, लुट गए। हिम्मत से, हौसले से। हमें झूठी तसल्लियां देते रहे, तुम भी और तुम्हारा दोस्त भी। मैं समझता था वो अब यहां कभी नहीं आएगा, मगर हाँ, हमारी बेटी ने हमारे सामने दम तोड़ दिया और हम तमाशा देखते रहे। प्रिंस, ये बहुत पाक दामन और मासूम बच्ची थी, न जाने किसकी औलाद थी। तुमने यहां से जाने का फैसला कर लिया था? हाँ, सब बच्चियां जा चुकी हैं। अगर ये हमें बता देती कि अपने गांव से अपनी इज्जत बचाते हुए भाग कर यहां आई है, तो हम खुद इसे इसके गांव नूरपुर छोड़ के आते
हम इसे छोड़ने गए थे, लेकिन तकदीर ने वक्त पूरा कर दिया। ये अपनी मां और लाला को याद कर करके उनसे मिलने की तड़प सीने में लेके चली गई। खुद भी कहीं नहीं जा सकती। नहीं जानती। तुम सब कुछ कर रहे हो, तुम सुनते ही नहीं हो। कैसे? क्या हुआ है? प्रिंस, ये बहुत मासूम और पाक दामन लड़की थी। इसे देखकर हमें अपनी बेटी याद आ जाती थी। यूं लगता था जैसे हमें अपनी बिछड़ी हुई बेटी मिल गई हो। ये वक्त बातों में जाया करने का नहीं है। पुलिस यहां भी आ सकती है। कुछ भी हो, इसे दफनाना है प्रिंस। ये काम मैं खुद करूंगा। शामान, तुम अंदर जाओ। ओ साबर इसको दफना देगा, तुम जाओ। साबिर, होशियारी से। क्या बात है शाम साहब, शूटिंग नहीं कर रहे क्या? नहीं, मैं शूटिंग पैकअप करवा रहा हूँ। शूटिंग पैकअप करवा रहा हूँ, मगर क्यों? कुछ तबीयत ठीक नहीं है, कुछ मूड नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है, मूड नहीं है, ये बात क्या है बेटा? असल में नाजी साहब, मैं घर की तरफ से कुछ परेशान हूँ, अपनी बीवी की वजह से परेशान हूँ। देखो बेटा, घरेलू परेशानियों को अपने काम पर हावी मत होने दो। नाजी साहब, मेरे बारे में अखबारात पता नहीं क्या कुछ लिख रहे हैं, फिर जब घर जाता हूँ तो अलग मसले खड़े हो जाते हैं।
कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अखबार आप मेरे बारे में क्या कम लिखते हैं, मगर हमारी शनाख्त हमारा काम है। ये सब कुछ तो शो बिजनेस का हिस्सा है बेटा। देखो अगर यही हाल रहा ना तो बहुत जल्द फील्ड से आउट हो जाओगे। मैं क्या करूं नाजी साहब। अपने काम पर तवज्जो दो। लोगों को हमारे जाती मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं। वो नहीं जानते कि हम किन मुसीबतों का सामना करके लोगों को तफरीह मुहैया करते हैं बेटा। नाजी साहब मुझसे काम नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। देखो बेटा, तुम्हारी वजह से उनके पहले भी 3 सेट टूट चुके हैं। अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्द घर बैठ जाओगे। मुझे बताओ ये बात क्या है, मुझे बताओ, मैं उसे समझाऊंगा। आखिर वो मेरी भी बेटी है। ये आंसू छुपाओ और लोगों को हंसाओ। यही हमारा काम है बेटा, यही हमारी जिंदगी है। चलो शाबाश, इधर देखो। ठीक है।